जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर ट्रायंगल्स जो कि 7th चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 7.3 के 5th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है और AP जो है परपेंडिकुलर है BC के। टू शो डैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, आपको साबित करना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो थोड़ा सा समझिएगा और इसको समझते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उस अनुसार फिगर हम बना रहे हैं। ये मेरा एक ट्रायंगल ए बी सी हो गया है और यहाँ पर गिवन में है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक लाइन है जो कि बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा की गई है, ठीक है। अब आपको साबित करना है कि जो B है वो C के इक्वल है एंगल में। तो यहाँ पर जो गिवन में सबसे पहले मैं वो लिख दूँ कि AB जो है AC के इक्वल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गिवन में है कि ये जो पॉइंट मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट P दिया हुआ है, तो यहाँ AP जो है परपेंडिकुलर है BC के। अब हमें साबित क्या करना है, टू प्रूव में, दिस इज टू प्रूव में। तो टू प्रूव में हमें साबित करना है कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है। तो एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है, मुझे साबित करना है। तो इसके लिए क्या करें, प्रूफ में। तो इस प्रूफ के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP और ACP की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो AB जो है हमारा AC के इक्वल है, ये क्या है गिवन में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो AP क्या है, कॉमन मिल रहा है, AP इक्वल टू AP, दिस इज कॉमन। अब तीसरा पॉइंट देखें तो APB यानी एंगल APB जो कि इक्वल है APC के, किससे, 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये मेरा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस हो गया है ट्रायंगल ACP के बाई RHS। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है, अब RHS क्या है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और जो हाइपोटेन्यूज है ये एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ ये हाइपोटेन्यूज है जो कि इधर की ओर इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 90 डिग्री है हमारा, इधर भी 90 डिग्री है और एक साइड इक्वल है, यानी AP इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और AP इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये RHS कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस है। अब जब कॉन्ग्रुएंस है तो हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं आपस में तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अब उसका एंगल B जो है एंगल C के इक्वल हो जाएगा, किससे, CPCT से। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT, और यही हमें साबित करना था, दिस इज प्रूव्ड। अच्छा, कोई लड़का अगर ये प्रश्न कर दे कि गुरुजी एंगल B जो है इस एंगल A के इक्वल क्यों नहीं लिख सकते CPCT से, तो CPCT का भी नियम है कि जो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। जैसे ये AB जो है AC के इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल क्या है, ये है, ठीक है, और AC का अपोजिट एंगल ये है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये AP इस ट्रायंगल में भी है और AP इस ट्रायंगल में, तो AP का अपोजिट एंगल ये है और इधर देखा जाए तो AP का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब देखा जाए तो ये BP जो है CPCT से ये BP जो है PC के इक्वल होगा, तो BP का अपोजिट एंगल दिस और PC का अपोजिट एंगल दिस, तो ये इक्वल होंगे। ये नियम याद रखिएगा, कोई CPCT से कोई भी एंगल को किसी के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल होंगे, इसीलिए CPCT का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। इसी के साथ हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।